अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निका सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे टिकटॉक का अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के साथ साथ आपको कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा जो आपके अकाउंट के लिए बहुत ही स्क्वेयर होंगी। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम टिकटॉक का अकाउंट बना सकें और कौन सी वो सेटिंग्स है जिनको हम अपने टिकटॉक पे ऑन कर सकें, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं आज की वीडियो में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी पर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, आपको लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस टिकटॉक की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आगे कुछ बताने से पहले आपको एक जरूरी बात यहाँ पे बता देता हूँ जो आप लोग गलती करते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज यहाँ पे मिल रही हैं जो आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारी यहाँ पे कैटेगरीज मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप वो स्किप कर देते हैं तब भी आप एक गलती करते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों तब भी आप एक गलती करते हैं। दोस्तों वो कौन सी गलती है कि अगर आप इनमें से कोई भी एक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की होगी उसी के मुतालिक आपको यहाँ पे वीडियो मिलती है। तो यहाँ पे जो बेस्ट तरीकाकार है आपने जितनी भी कैटेगरीज हैं तमाम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने तमाम की तमाम यहाँ पे कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने इस पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से जो रेड कलर का एक बटन मिलता है स्टार्ट वॉचिंग, आपने इस पे क्लिक करना है और आपकी टिकटॉक ओपन हो जाएगी। दोस्तों जो आपने तमाम की तमाम जो कैटेगरी सेलेक्ट की होंगी तो दोस्तों उसका फायदा ये है कि आपको जो भी कैटेगरी की वीडियो चाहिए होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप उनमें से एक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसी एक कैटेगरी के मुतालिक यहाँ पे वीडियो मिलेंगी। तो आपको इस तरीके की एक प्रॉब्लम फिर मिलती है, फिर आप कमेंट में बोलने लग जाते हैं कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक थी ये मैंने आपको बता दी है, जो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो इसी ट्रिक से हल होगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने टिकटॉक को अनइंस्टॉल करना और दोबारा से टिकटॉक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपने तमाम की तमाम कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने टिकटॉक को यूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपको नीचे एक बटन मिलता है मी का, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन मिलता है साइन अप, दोस्तों आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बोल रहे हैं कि अगर आप अपने फोन नंबर या ईमेल जीमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, अपने टिकटॉक का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बोलता है कि अगर आप गूगल से यहाँ पे लॉगिन करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ट्विटर का ऑप्शन मिलता है, अगर आप ट्विटर से ही लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्विटर से ही लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर और जीमेल वाले जो ऑप्शन है पहले नंबर पे मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थडे के लिए बोल रहे हैं, आपने जो भी डेट ऑफ बर्थडे है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे रेड कलर का एक नेक्स्ट का बटन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर से नहीं, यहाँ पे मैं अपनी जीमेल से लॉगिन करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल पे क्लिक कर दूंगा। ईमेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी जीमेल होगी जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं आपने वो यहाँ पे जीमेल दे देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी जीमेल दे देता हूँ। तो यहाँ पे जीमेल डालने के बाद आपको नीचे एक बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने इस पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बोलेगा। तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस पेज के ऊपर एक फोटो है, आपने इसको उठा के जो इसकी जगह है वहाँ पे लगानी है। आपको नीचे एक कैरेट का बटन मिलता है, आपने इसको फुल कर देना है और उसके बाद जो फोटो होगी वो उसकी जो जगह होगी वहाँ पे ये सेट हो जाएगी और आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे मुकम्मल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन
ओपन होगा। यहाँ पर आपने कोई भी एक अच्छा सा यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, एक स्क्वायर किस्म का पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद आपको नीचे एक बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है और आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आपने अपना एक अच्छा सा यहाँ पे यूजर नेम डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पे एक यूजर नेम डालते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम डाला है, तो यहाँ पे लास्ट में एक टिक का निशान लग चुका है कि ये इसका मतलब ये है कि आप इस यूजर नेम को अपने टिकटॉक पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे टिकटॉक का कोई भी यूजर नेम यहाँ पे डालते हैं, अगर आप तो यहाँ पे अगर आपके पास एरर आता है इस तरीके का, तो इसका मतलब ये है कि आप इस यूजर नेम को अपने टिकटॉक पे नहीं डाल सकते। दोस्तों आपने इस यूजर नेम को चेंज करेंगे, उसके बाद ही आपके पास जब तक टिक सब्सक्राइब का नहीं आता तब तक इस यूजर नेम को नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक डाल देना है। तो अगर आपको कोई भी यूजर नेम नहीं मिल रहा दोस्तों, अगर आप इसी यूजर नेम को यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ इसी यूजर नेम के मुतालिक यहाँ पे यूजर नेम मिल जाते हैं, आप इनमें से ही किसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल लेना। तो यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलेगा साइन अप, आपने इस पे क्लिक करना है और आपका जो टिकटॉक का अकाउंट होगा वो यहाँ पे बन जाएगा और आपका टिकटॉक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने एक जरूरी काम करना है और उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है वो मुकम्मल यहाँ पे बन जाएगा। दोस्तों वो कौन सा काम करना है, आपने जो भी जीमेल डाली होगी तो आपकी जीमेल के ऊपर एक कोड आएगा, आपने उसको वेरीफाई करना है और उसके बाद ही आपका जो टिकटॉक का अकाउंट होगा वो मुकम्मल तौर पे वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे अपनी जो जीमेल है इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो जीमेल थी टिकटॉक की वो यहाँ पे मेरे पास मेल आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। दोस्तों आपने इस पे क्लिक करना है और आपका जो जीमेल होगा वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक ब्राउजर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टिकटॉक का अकाउंट था जो जीमेल यूज किया है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं दोबारा से अपने टिकटॉक को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं मी पे क्लिक करके अपने माई अकाउंट में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो आपने अपने टिकटॉक के अकाउंट पे करनी है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बटन मिलता है एडिट प्रोफाइल का, आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज फोटो का। दोस्तों अगर आप यहाँ पे फोटो लगाना चाहते हैं आपने चेंज फोटो पे क्लिक करके अपने फोटो को लगा सकते हैं अपने मोबाइल फोन की गैलरी में जाके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे नंबर पे एक बटन मिलता है चेंज वीडियो का। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपनी कोई भी एक वीडियो का क्लिप लगाना चाहते हैं यहाँ पे आपने इसी तरीके से चेंज वीडियो पे क्लिक करना है और आपकी जो गैलरी होगी वो यहाँ पे ओपन होगी। तो आपने जो भी वीडियो लगाना चाहते हैं आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप यूजर नेम को चेंज करके कोई और यूजर नेम डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक लिंक मिलता है आपके अकाउंट का, आपने लिंक को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना और आपका जो लिंक होगा वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है बायो का। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी अपने बारे में या कुछ भी डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे दो ऑप्शन मिलता है, एक इंस्टाग्राम एक यूट्यूब का। दोस्तों इंस्टाग्राम को अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने टिकटॉक में तो दोस्तों उसको भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब को ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर ऐड करना नहीं पता तो दोस्तों उसकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि हम कैसे अपने टिकटॉक पे अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम को कैसे ऐड कर सकें। जी दोस्तों ये कुछ प्रोफाइल की सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों अब आपको एक खास सेटिंग बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ही काम की है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो अकाउंट है उसको प्राइवेट करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको 3
3 डॉट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पे एक सेटिंग मिलती है प्राइवेट अकाउंट की। दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो को, अपने फॉलोअर को यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं, अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो अकाउंट होगा, आपकी जो वीडियो होंगी वो यहाँ पे हाइड हो जाएंगी, आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप दोबारा इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट होगा वो पब्लिक हो जाएगा। जी दोस्तों, आप इस तरीके से अपने टिकटॉक का अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।